हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ज़ू यंग ने अर्थ हार्ट क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसी के साथ उसने ज़ाओ पेंग की वाइफ की जान भी बचा ली थी। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम ज़ू यंग की फ्लाइंग स्पिरिट बोट को देखते हैं, जिससे होते हुए ज़ू यंग वापस अपने क्लैन की तरफ जा रहा था। वही ज़ाओ पेंग और उसकी वाइफ वापस अपने होम टाउन जा चुके थे, लेकिन होंग टियान अभी भी ज़ू यंग के साथ ही जा रहा था। तभी होंग टियान ज़ू यंग के पास आता है, जहाँ ज़ू यंग किसी गहरी सोच में खड़ा था। ये देखकर होंग टियान ज़ू यंग से कहता है, ब्रदर ज़ू, आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी गहरी सोच में हो। आपके माइंड में क्या चल रहा है? और ये कहकर होंग टियान ज़ू यंग को पानी की बोतल देता है, जिससे पानी पीते हुए ज़ू यंग उससे कहता है, मैं अपने सभी डिसेबल्स को वापस रिवाइव करना चाहता हूँ। ज़ू यंग की ये बात सुनकर होंग टियान हैरान होते हुए कहता है, क्या आप उन्हें दोबारा रिवाइव करना चाहते हैं? पर ऐसा कैसे पॉसिबल है? वो तो हजारों साल पहले ही मर चुके हैं। और होंग टियान इससे आगे कुछ कहता, तभी उसे याद आता है कि वो ये बात किससे कर रहा है, क्योंकि ज़ू यंग के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं था। और अब तक ज़ू यंग की पावर्स को देखकर होंग टियान को ये तो पता चल गया था कि ज़ू यंग कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और ये सोचकर होंग टियान कहता है, मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, मैं ये इम्पॉसिबल की बात किससे कर रहा हूँ? अगर आपके अलावा कोई दूसरा रिवाइव के बारे में कहता तो मैं उसे पागल समझता, पर जिस मामले में आप होते हो वहाँ नेचर भी अपने लास्ट चेंज कर लेती है, इसलिए मुझे आप पे पूरा यकीन है आप किसी न किसी तरह अपने डिसेबल्स को वापस रिवाइव कर ही लेंगे। होंग टियान की यह बात सुनकर ज़ू यंग उससे कहता है, अब तुम आगे कहाँ जाने वाले हो और तुम्हारी लाइफ का एम क्या है? जिसपे होंग टियान कुछ भी नहीं बोल पाता, क्योंकि अब तक उसकी लाइफ का कोई भी एम नहीं था। पर अब होंग टियान को ज़ू यंग मिल गया था और अब वो ज़ू यंग के साथ ही रहना चाहता था। ये सोच के होंग टियान ज़ू यंग से कहता है, मेरी लाइफ का कोई भी एम नहीं है, इसलिए अब मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ, तो क्या मैं आपके सेक्ट को ज्वाइन कर सकता हूँ? जिसपे ज़ू यंग होंग टियान से कहता है, हाँ क्यों नहीं, मेरे टियानिन सेक्ट में वैसे भी कुंग फू मास्टर की कमी है, लेकिन तुम मेरे क्लैन में रहकर लिंग ज़ुई को नहीं छेड़ोगे और ना ही क्लाउड बीस्ट को खाओगे, क्योंकि वो तुम्हारे खाने के लिए नहीं है। जिसपे होंग टियान भी हंसते हुए कहता है, हाँ ओके ओके, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन अगर उस लिटिल गर्ल लिंग ज़ुई ने मेरी मदद की उन क्लाउड बीस्ट को पकड़ने में, तो फिर मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता। होंग टियान की यह बात सुनकर ज़ू यंग के फेस पे भी एक स्माइल आ गई थी और असल में तो ज़ू यंग भी होंग टियान को अपने क्लैन में शामिल करना चाहता था, क्योंकि होंग टियान एक वफादार साथी था जो अपने साथियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसके बाद हमें टियानिन सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वही मेडिकल विल का अल्केमी मास्टर, जिसके सर पे हर वक्त कोई न कोई नई पिल बनाने का भूत सवार रहता था, वो अब लू किंग और लू मिंग की वजह से टियानिन सेक्ट में ही रह रहा था, क्योंकि वो उन दोनों बच्चों की अल्केमी स्किल्स देखकर उनसे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गया था और उसने भी ज़ू यंग को अपना मास्टर मान लिया था। और आज उसने यहाँ पे लू किंग की मदद से एक टाइगर पाइथन को पकड़ लिया था और वो उस टाइगर पाइथन को देखकर हैरान होते हुए कहता है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था, मैं इस बच्चे की मदद से इस टाइगर पाइथन को पकड़ लूंगा। और वो उस टाइगर पाइथन की स्किन को देखकर सोचते हुए कहता है, मैं इस टाइगर पाइथन की स्किन की मदद से 118 टाइप की अलग अलग पिल्स बना सकता हूँ। वहीं उस टाइगर पाइथन ने लू किंग को पूरी तरह से अपने अंदर झगड़ा हुआ था और अब लू किंग के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। ये देखकर लू किंग अल्केमी मास्टर से कहता है, मास्टर आप प्लीज जल्दी से इस टाइगर पाइथन को मार दें, अब मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ यू निंग लू मिंग पे अपने मेकअप की प्रैक्टिस करते हुए उसके फेस पे लगातार मेकअप किए जा रही थी। ये देखकर लू मिंग यू निंग से कहती है, सिस्टर यू, क्या वाकई मेकअप करने के बाद मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाऊंगी? अब पता नहीं हर लड़की को ऐसा क्यों लगता है कि वो मेकअप करने के बाद इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाएगी। लू मिंग की ये बात सुनकर यू निंग उससे कहती है, ऑफ कोर्स मेकअप करने के बाद तुम बहुत ही ज्यादा प्यारी हो जाओगी। जिसपे लू मिंग कहती है, क्या वाकई ही? और मेकअप पूरा होने के बाद आप लू मिंग की हालत देख ही सकते हैं कि वो कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है, जिसे देखकर एक बार के लिए तो यू निंग की भी हंसी निकल गई थी। वहीं दूसरी तरफ टियानिन सेक्ट के डिसेबल्स आपस में फाइट करते हुए प्रैक्टिस कर रहे थे और पास में खड़े डिसेबल्स उनको चेयर कर रहे थे। वहीं टियानिन सेक्ट के दोनों स्पिरिट बीस्ट मजे से सो रहे थे और कुल मिला के टियानिन सेक्ट का माहौल अभी बहुत ही ज्यादा पीसफुल था। लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़की ने 2 गार्ड्स के साथ आते हुए पॉइजनस गैस से उन पे अटैक कर दिया था। ये देखकर अल्केमी मास्टर ने उस पॉइजनस गैस से बचने के लिए अपने चारों तरफ एक शील्ड बना ली थी और यू निंग भी उस पॉइजनस गैस से बचने के लिए लू मिंग को अपने साथ लेकर उस शील्ड के अंदर आ गई थी। लेकिन वहाँ पे मौजूद बाकी डिसेबल्स उस पॉइजनस गैस से नहीं बच पाए थे और वो सभी वहीं पे बेहोश हो गए थे। तभी वो लड़की अपने दोनों गार्ड्स के साथ टियानिन सेक्ट के अंदर आती हुई कहती है, शुक्र है ये लोग हमारी पॉइजनस गैस से बच गए, वरना तो हमें इनके साथ फाइट करने का मौका ही नहीं मिलता। वहीं यू निंग उन तीनों को देखती हुई कहती है, ये तीनों कौन है जिन्होंने हमारे टियानिन सेक्ट पे अटैक करने की हिम्मत की? जिसपे वो अल्केमी मास्टर कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे मेरी पिल्स टेस्ट करने के लिए और ज्यादा लोग मिल गए, लगता है आज किस्मत मेरे साथ है। और ये कहकर वो अल्केमी मास्टर लू किंग और लू मिंग से कहता है, तुम दोनों इस फॉर्मेशन के अंदर ही रहना, तब तक मैं इन लोगों को सबक सिखा कर आता हूँ। जिसपे लू किंग और लू मिंग दोनों हाँ में अपना सर हिलाते हैं। वहीं उन दोनों में से एक गार्ड उन लोगों को देखते हुए कहता
कहता है, एक युआन यंग रियलम का कल्टीवेटर, और इनमें से बाकियों को तो गिनो ही मत। क्या प्रिंसेस ने हमें इनके साथ लड़ने के लिए भेजा है? मुझे लगता है प्रिंसेस इन सब को लेकर कुछ ज्यादा ही सोच रही है। इन सब को तो मैं अपने सिर्फ एक अटैक में ही खत्म कर सकता हूँ। अब ये पता नहीं कौन सी नई प्रिंसेस आ गई है जो टियान इंसेक्ट के साथ पंगे ले रही है, और उन लोगों की बातों के दौरान ही टियान इंसेक्ट का स्पिरिट एनिमल वो ड्रैगन भी जाग गया था, जिसको अभी तक उन लोगों ने नहीं देखा था। वो गार्ड वापस बड़ी बड़ी बातें करते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा प्रिंसेस ने इन जैसे कमजोर लोगों के साथ फाइट करने के लिए हमें भेजा है। इन जैसे लोगों के साथ फाइट करना तो मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है। जिसपे वो लड़की अपने साथ वाले गार्ड से कहती है, इस लड़की को मेरे ऊपर छोड़ दो, इसे मैं सबक सिखाऊंगी, क्योंकि खूबसूरत लड़कियों की दर्द भरी चीखें सुनना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। जिसपे यूनिंग उससे कहती है, मुझे लगता है जब तुम अपनी खुद की दर्द भरी चीखें सुनोगी तो वो तुम्हें और भी ज्यादा पसंद आएंगी। और ये कहकर यूनिंग ने अपना ऑरा रिलीज करते हुए अपने स्पिरिचुअल वेपन से उस लड़की पे अटैक कर दिया था, जिससे वो लड़की बहुत ही आसानी से बच गई थी और उसने अपनी स्वॉर्ड से यूनिंग पे अटैक कर दिया था। लेकिन जैसे ही उसकी वो स्वॉर्ड यूनिंग को हिट करती है, यूनिंग वहां से गायब हो गई थी और उसने अपनी इल्यूजनरी क्लोन टेक्निक का यूज करते हुए अपने 3 क्लोन बना लिए थे, जिसे देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी। ये देखकर वो लड़की इसको इल्यूजन समझकर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन यूनिंग के तीनों क्लोन्स ने मिलकर उस पर अटैक कर दिया था और उसी के साथ यूनिंग उस लिटिल स्पिरिट बीस्ट को बुलाकर उसकी स्पिरिचुअल गैस का यूज करती है, जिसकी वजह से अब वहाँ पे चारों तरफ स्मोक फैल गई थी। ये देखकर उनमें से एक गार्ड हंसते हुए कहता है, ये लिटिल स्पिरिट बीस्ट फाट करते हुए एक्सप्लोड हो गया। वहीं अब उस दूसरे गार्ड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो गुस्से से कहता है, अब बहुत हो गया, अब मैं इनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर वो वहाँ से आगे बढ़ता है, लेकिन लू किंग ने एक पिल ब्लास्ट को उस गार्ड के पांव के नीचे फेंक दिया था और जैसे ही उस गार्ड का पांव उस पिल पे आता है तो वो पिल ब्लास्ट हो जाती है, जिससे वो गार्ड उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है। और ये देखकर लू किंग और लू मिंग दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। वहीं वो अल्केमी मास्टर उस पिल के इम्पैक्ट को देखते हुए कहता है, इस पिल की पावर तो वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन अभी भी मुझे इस पिल की पावर को 10% और बढ़ाना होगा। वहीं दूसरी तरफ यूनिंग उस स्मोक का फायदा उठाकर अपने इल्यूजनरी क्लोन्स की मदद से चारों तरफ से उस लड़की पे एक के बाद एक अटैक्स किए जा रही थी, जिसकी वजह से वो लड़की भी पूरी बुखला गई थी और वो यूनिंग के किसी भी अटैक को नहीं रोक पा रही थी। तभी यूनिंग अपनी स्पिरिचुअल फ्लावर से उस लड़की पे एक अटैक करती है, जिसकी वजह से उस लड़की के फेस पे एक कट आ गया था, जो देखकर उस लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए गुस्से से यूनिंग से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे इस खूबसूरत फेस को खराब करने की। और ये कहते हुए उस लड़की ने अपना फुल ऑरा रिलीज कर दिया था, जिसकी वजह से उस लड़की से बहुत ही ज्यादा पावरफुल फायर शॉक वेव्स निकल रही थी और अब उसे उस स्मोक में भी यूनिंग की लोकेशन पता चल गई थी, जिसके बाद उसने काफी तेजी से मूव करते हुए यूनिंग पे अटैक कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ उस लड़की के साथ आया हुआ अब वो गार्ड भी बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था और उसने भी अपना ऑरा रिलीज करते हुए अल्केमी मास्टर पे अटैक कर दिया था, जिसे रोकने के लिए अल्केमी मास्टर ने अपनी स्पिरिचुअल नीडल्स का यूज करते हुए उस गार्ड के सामने एक शील्ड बना दी थी, जिससे उस गार्ड का अटैक वहीं खत्म हो गया था। लेकिन उस गार्ड के अटैक को रोकने में अल्केमी मास्टर की बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी यूज हो गई थी, जिसकी वजह से अब अल्केमी मास्टर भी थोड़ा कमजोर फील कर रहा था। तभी वो गार्ड गुस्से से अल्केमी मास्टर से कहता है, अब मैं देखता हूँ तुम मेरे इस अटैक को कैसे रोकते हो। और ये कहकर उस गार्ड ने अपनी किंग कॉन्ग थंडरबोल्ट टेक्निक का यूज करते हुए अल्केमी मास्टर पे अटैक कर दिया था और उस गार्ड का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि अल्केमी मास्टर की वो शील्ड भी टूट गई थी और उसी के साथ अल्केमी मास्टर खुद भी उड़ता हुआ पीछे जाके गिरता है, जिसकी वजह से अब अल्केमी मास्टर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। ये देखकर लू किंग और लू मिंग अल्केमी मास्टर से कहते हैं, मास्टर आप ठीक तो है ना। जिसपे अल्केमी मास्टर बहुत ही मुश्किल से उठते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी स्पिरिचुअल नीडल्स इसके सिर्फ एक अटैक से ही डिस्ट्रॉय हो गई। अब मुझे लगता है मुझे अपनी स्पिरिचुअल नीडल्स में और ज्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे। जिसपे वो गार्ड हंसते हुए अल्केमी मास्टर से कहता है, उन स्पिरिचुअल नीडल्स में चेंजेस तो तुम तब करोगे जब तुम जिंदा बचोगे, लेकिन आज मैं तुम्हें यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और ये कहकर उस गार्ड ने अपना थंडर ऑरा रिलीज करते हुए अल्केमी मास्टर पे एक जानलेवा अटैक कर दिया था। उसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ हम फेंग, लीना और लिंग जुई को शेनवू माउंटेन्स में देखते हैं, जहाँ पहुंचकर फेंग कहता है, फाइनली हम दी ग्रेट मार्शल आर्ट्स कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पहुंच ही गए। और ये कहकर फेंग दोनों लड़कियों से कहता है, तुम दोनों देखना, यहाँ पे सभी लोग मेरी पावर्स को देखते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाएंगे और वो तोपों से मुझे सलामी देंगे। फेंग की ये बात सुनकर वहाँ पास में खड़ा एक कल्टीवेटर उससे कहता है, इस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में बहुत बड़े बड़े और पावरफुल कल्टीवेटर्स आने वाले हैं, जिनके सामने तुम्हारे जैसा एक लो लेवल का कल्टीवेटर टिक भी नहीं पाएगा। और तुम्हारे जैसा एक लो लेवल का कल्टीवेटर ये सोच भी कैसे सकता है कि तुम ये कॉम्पिटिशन जीत जाओगे और तुम्हें तोपों से सलामी दी जाएगी। और ये कहकर वो कल्टीवेटर फेंग का मजाक उड़ाने लगता है। उस कल्टीवेटर की ये बातें सुनकर फेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने अंकल के साथ इस तरह से बात करने की। और ये कहकर फेंग उस कल्टीवेटर के पास जाते हुए उससे कहता है, अगर तुम्हें मेरी पावर्स पे यकीन नहीं हो रहा तो मैं अभी तुम्हें अपनी पावर्स दिखा देता हूँ। तुम्हारे जैसे कल्टीवेटर को तो मैं अपने सिर्फ एक अटैक में ही ढेर कर सकता हूँ। जिसपे वो कल्टीवेटर फेंग से कहता है, मुझे लगता है तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानते हो, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मेरे साथ फाइट करके दिखाओ। जिसपे फेंग उससे कहता है, चलो तैयार हो जाओ, मैं रेडी हूँ। ये सुनकर वो लड़का फेंग से कहता है, शेनवू क्लब के बैकयार्ड में फाइट करने के लिए एक बहुत अच्छी जगह मौजूद है, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मेरे पीछे पीछे वहीं आ जाओ। यहाँ पे वो लड़का फेंग को भड़काने की पूरी कोशिश कर रहा था। मुझे लगता है जरूर ये लोग यहाँ पे कुछ न कुछ प्लान कर रहे थे। वही फेंग भी उस लड़के की बातों में आ गया था और वो उस लड़के के पीछे जाने लग
लगता है, लेकिन लिंग जोई उसे रोकते हुए कहती है दी मार्शल आर्ट कंपटीशन अब बस स्टार्ट होने ही वाला है, तो इसलिए अब हमें और ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए और हमें सीधा वहीं जाना चाहिए। लेकिन फेंग हंसते हुए लिंग जोई से कहता है तुम फिक्र मत करो, मुझे वहाँ पे ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि इस जैसे लोगों को तो मैं अपने सिर्फ एक अटैक में ही खत्म कर सकता हूँ। और ये कहकर फेंग भी उस लड़की के पीछे जाने लगता है, जो देखकर लीना गुस्से से कहती है अब पता नहीं ये लड़का हमें कौन सी मुसीबत में डालने वाला है। और ये कहकर उन दोनों को भी मजबूरन फेंग के पीछे जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अल्केमी मास्टर ने दोबारा अपनी स्पिरिचुअल नीडल्स का यूज करते हुए उस गार्ड के अटैक को रोकने के लिए अपने सामने शील्ड लगा ली थी। ये देखकर वो गार्ड अपनी पूरी पावर लगाता है, लेकिन इस बार वो अल्केमी मास्टर की शील्ड को नहीं तोड़ पा रहा था। ये देखकर वो दूसरा गार्ड उससे कहता है रुको, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। और ये कहकर उस दूसरे गार्ड ने भी अल्केमी मास्टर की शील्ड पे अटैक कर दिया था, जिससे रोकना अब अल्केमी मास्टर के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। वहीं दूसरी तरफ अब वो लड़की भी यूनिंग पे भारी पड़ रही थी और उसने यूनिंग पे अटैक करते हुए उसके क्लोन्स को भी खत्म कर दिया था। जिसके बाद उस लड़की ने बहुत ही तेजी से मूव करते हुए जाकर यूनिंग को उसके गले से पकड़ लिया था और वो अपनी सोर्ड को बाहर निकालते हुए यूनिंग से कहती है तुमने मेरा फेस खराब किया था ना, पर अब तुम्हारा फेस खराब करने का टाइम आ गया है। और ये कहकर वो लड़की अपनी सोर्ड से यूनिंग के फेस पे कट लगाने ही वाली थी, पर तभी यूनिंग हंसते हुए उससे कहती है तुम्हें क्या लगा था मैं डर जाऊंगी, पर अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब तुम किसी का खाना बनने वाली हो। और यूनिंग के ऐसा कहते ही उस ड्रैगन ने वहाँ आते हुए उस लड़की को खा लिया था। ये देखकर यूनिंग उस ड्रैगन से कहती है तुम इतनी जल्दी उसे क्यों निकल गए, तुम्हें आराम आराम से उसे खाना चाहिए था, ताकि उसको भी पता चलता कि मौत का दर्द क्या होता है। और ये देख करके वो ड्रैगन उस लड़की को खा गया है। वो गार्ड काफी गुस्से से उस ड्रैगन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और इस मौके का फायदा उठाते हुए अल्केमी मास्टर दोबारा पिल्स ब्लास्ट का यूज करता है, जिससे वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो गार्ड उड़ता हुआ पीछे चला गया था। ये देखकर वो गार्ड खुद से ही कहता है हम लोगों ने इनको कमजोर समझने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों को हराना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और ये कहकर वो अपने साथी गार्ड से कहता है चलो जल्दी वापस चलो, हमें वापस जाकर प्रिंसेस को इस बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन वो गार्ड वहाँ से भाग पाता तभी जू यंग और होंगटियान भी वहाँ पहुंच चुके थे और जू यंग उस गार्ड को उल्टे हाथ का एक थप्पड़ मारता है, जिससे वो गार्ड उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है और वो दोबारा खड़े होती हुए जू यंग से कहता है तुम कौन हो, जिसपे जू यंग उससे कहता है तुम इस काबिल नहीं हो कि मेरे बारे में जान पाओ। और ये कहकर जू यंग एक चुटकी बजाता है, जिससे वो लिटिल स्पिरिट बीस्ट दोबारा अपनी रियल फॉर्म में आते हुए जू यंग के कंधे पे आके बैठ गया था। और ये देखकर वो गार्ड बहुत ही ज्यादा डर गया था और वो पीछे हटते हुए जू यंग से कहता है तो तुम ही टियान इंसेक्ट के एंसेस्टर हो, जिसपे जू यंग उससे कहता है झुक जाओ। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।